हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। पहली विधि हमने पढ़ी है गुणनखंड विधि। आज दूसरी विधि पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अर्थात पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि को समझने के लिए आपको 4 स्टेप करनी पड़ेंगी, अर्थात जो भी व्यंजक आपको मिलेगा उसके साथ हम 4 स्टेप करेंगे और ऑटोमेटिक हमें मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं बच्चों? पहला स्टेप है जो अचर पद है, अचर पद को आरएचएस में ले जाएंगे। पहला स्टेप ये है कि अचर पद को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देंगे। दूसरा स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अर्थात जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में लिखा हुआ है उससे पूरी समीकरण में भाग लगाएंगे ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बन जाए? 1 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 का भाग लगा देंगे, 5x स्क्वायर है तो 5 का भाग लगा देंगे, 3x स्क्वायर है तो 3 का भाग लगा देंगे। इसके बाद अगर ऑलरेडी सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अर्थात एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा और मेन स्टेप जो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग का, वो यह है कि x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के बाद x का जो गुणांक आएगा, मध्य पद का जो गुणांक आएगा, उसका आधा करके उसका वर्ग कर देंगे और वो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ते ही बच्चों लास्ट और अंतिम स्टेप ये होगा कि आपका LHS जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस और माइनस का चिन्ह डिपेंड करता है कि जो x का गुणांक है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे यहाँ x का गुणांक अगर ऋणात्मक है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और x का गुणांक अगर धनात्मक है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और होल स्क्वायर बनते ही RHS में जो भी होगा उसका वर्गमूल ले लेंगे, हल कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, दोनों RHS के सामने वर्गमूल लेने के बाद प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे और हल आपके सामने होगा। तो चलिए ये चारों स्टेप जो हमने सीखी हैं अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल पर। तो ये मुख्य 4 स्टेप हैं किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, उसके मूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बनाना अर्थात पूर्ण वर्ग बनाना। तो चलिए एक उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला स्टेप है कि जो अचर पद है उसको RHS में भेज दें। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर -3। इधर +3 था, पक्षांतरण किया -3। अब x स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने के लिए पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 से भाग लगा देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाएंगे तो सभी पदों में 2 का भाग लगाने पर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x बराबर -3/2। अब x का गुणांक देखिए बच्चों कितना है, x का गुणांक है -7/2। इसका आधा करने के लिए इसको 1/2 से गुणा कर देंगे। आधा करने के लिए या तो 2 का भाग लगाइए अर्थात 1/2 से गुणा कीजिए। तो 7/2 का आधा आपको मिलेगा 7 माइनस के 7/4। इसका वर्ग कर देंगे बच्चों, इसका क्या कर देंगे? वर्ग। और ये वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या किया, जो भी x का गुणांक है, ये वाला जो x का गुणांक है उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया, आधा करने के लिए 2 का भाग लगाएंगे। 7/2 में 2 का भाग लगाया, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल करके भिन्न को पलट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। 1/2 से गुणा करते ही आधा और आधे का फिर वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस -7/4 का वर्ग।
तो बच्चों वर्ग में माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिखे तो ठीक और नहीं लिखे तो ठीक, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी कैसा होता है, धनात्मक ही होता है। बराबर माइनस का 3/2 और प्लस का 7/4 का वर्ग। ये माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए हटा दिया है क्योंकि गुणा में माइनस माइनस वर्ग करते समय प्लस बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और बीच में बन गया है 2ab। अब ये 2ab कैसे बना आप निकाल के दे सकते हैं। 2 गुणा a की जगह x रखें और b की जगह 7/4 रखें, तो बच्चों ये बन गया है 7/2x, जो कि यहाँ पर है। बीच में x का गुणांक ऋणात्मक है, इसलिए ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में सिर्फ यही फर्क होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab वाली टर्म में फर्क आता है, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर के सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। बच्चों आप ध्यान देंगे, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है माइनस 3/2 प्लस 7 का वर्ग करेंगे गुणन 4/4 का वर्ग करेंगे 16। 16 और 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 16। 2 का भाग बनाएंगे 16 में 8 बार, 8 या माइनस का 24, आपको मिलेगा माइनस का 24 और प्लस का 49, तो ये हो गया है 25/16। दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये x माइनस 7/4 हमने ले लिया है वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे बच्चों, तो वर्गमूल लेने पर आपको क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। आगे हल करते हैं इसको, तो x माइनस 7/4 का मान आपको प्राप्त होगा प्लस माइनस 5/4। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब क्या करेंगे, माइनस का 7/4 उधर भेज दिया, तो x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ये माइनस 7/4 उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आएगा 7/4 प्लस 5/4। 7 और 5 12/4, 4 से कट गया 12, कितना आ गया 3, तो एक तो आ गया x बराबर 3। अब लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, ये बनेगा आपके पास 7/4 माइनस 5/4। 7 माइनस 5 तो बच गया 2, 2/4, 2 से 4 कट गया तो ये बन गया 1/2। तो दो मूल आपको प्राप्त हो गए हैं, 3 और 1/2। तो बच्चों इस द्विघात समीकरण के दो मूल जो हैं हमें मिल गए हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। x का मान मिला है, एक तो मिला है आपको 3 और एक मिला है 1/2। तो ये विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना। फिर से देखिएगा, एक बार समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, जो भी अचर पद है यहाँ पर प्लस के 3 है अचर पद, तो +3 को इधर भेज दिया -3। ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पूरे समीकरण में भाग लगा देंगे ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाए। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 2 से भाग लगा दिया, यहाँ 7/2, यहाँ 3/2 हो गया। अब जो x का गुणांक है 7/2 माइनस का, उसका आधा करेंगे तो ये बन जाएगा -7/4 और इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस में आएगा, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बच्चों ऐसा करते ही थर्ड स्टेप के बाद LHS जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा और RHS को हल करेंगे तो ये आया 25/16। अब दोनों पक्षों में वर्ग लेंगे तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, ये x माइनस 7/4 होगा। इसका वर्गमूल करेंगे 25 का 5, 16 का 4, लेकिन द्विघात में जब भी वर्गमूल लेंगे दोनों चिन्ह लगाएंगे प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस 5/4 का वर्ग करोगे, 5/4 का वर्ग करोगे तो भी आपको 25/16 ही प्राप्त होगा, और माइनस 5/4 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस वर्ग में प्लस 25/16 ही प्राप्त होगा। तो 25/16 का वर्गमूल लेना है तो प्लस का 4/5 भी हो सकता है और माइनस का 5/4 भी हो सकता है। यहाँ से -7/4 को पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा।
अब एक बार बीच में प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार बीच में माइनस का चिन्ह लेंगे, 2 मान यहाँ से प्राप्त होते चले जाएंगे। तो बहुत आसान विधि है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 और करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल।